पार्ट 93 की स्टार्टिंग होती है और गुनान हारिली को बोलता है, मेरी माँ और मुझे तुम में एक ही चीज़ पसंद आई, वो है तुम्हारी क्यूटनेस। और हाराली गुनान को बताती है उसका सिलेक्शन प्रोविंशियल टीम में हो गया है और ये सुन गुनान उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मगर हाराली इस वजह से दुखी थी कि वो अब दूसरे सिटी में रहेगी, इस वजह से वो और गुनान मिल नहीं पाएंगे। लेकिन गुनान उसे वादा करता है वो उससे मिलने आया करेगा और अब हाराली गुनान को वाटरफॉल के पास लेकर आ जाती है, जहाँ दोनों ही कॉइन फेंक कर विश मांगते हैं। और अब हाराली की दोस्त बहुत ही दुखी थी हाराली के दूसरे सिटी जाने की वजह से और वो इमोशनल बातें बोले जा रही थी। और हाराली के डैड आकर उसे बोलते हैं, अब लास्ट बार खा लो, डैड के हाथ की बनी हुई डिश अब खा नहीं पाओगी। और अब हाराली बाथरूम चली जाती है, जहाँ गुनान भी बाथरूम का बहाना करके उसके पीछे जाता है और उन दोनों के पीछे डॉन भी जा रही थी, लेकिन वांग उसे रोक लेती है। और इधर गुनान और हाराली एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ गुनान बोलता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा। और अब वो दोनों किस करने लगते हैं, जहाँ रूई वहाँ आ जाता है और दोनों को किस करते हुए देख वो ये बोल चला जाता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। और अब उसके जाते ही ये दोनों अगेन किस करने लगते हैं। और अब नेक्स्ट डे हाराली दूसरे सिटी शिफ्ट हो जाती है, जहाँ उसे एक बंदा बोलता है, तुम्हें अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलना होगा, तुम अपना ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि अब तुम प्रोविंशियल टीम में हो। और अब हाराली अपनी ट्रेनिंग में लग जाती है। इधर गुनान भी बहुत मेहनत कर रहा था स्विमिंग में। और अब हाराली गुनान को बताती है यहाँ पे उससे भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल जीत रखे हैं, इसलिए उसे टेंशन हो गई है कि क्या वो उन लोग से बेटर कर भी पाएगी। तो गुनान बोलता है, तुम चिंता मत करो, हमारी चबी फैमिली बेस्ट है और तुम बेस्ट हो सभी से। और गुनान इतना थका हुआ था कि वो कॉल में ही सो जाता है और हाराली बकबक करती रह जाती है। और अब नेक्स्ट डे हाराली और गुनान दोनों का टेस्ट था, जहां दोनों ही अपने टेस्ट में अच्छा करते हैं। और अब ट्रेनिंग की वजह से हाराली 4 दिन बाद गुनान को कॉल करती है, जिस वजह से गुनान उसे बोल रहा था, 4 दिन में आज एक कॉल आया है, मैं तो सोच रहा हूँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं। और हाराली कॉल रख देती है बिकॉज उसे जल्दी सोना था और कल भी उसका टेस्ट था। और अब नेक्स्ट डे कोच हाराली को बोलते हैं, तुम अभी भी रैंक में लास्ट हो और 2 वीक में फाइनल्स हैं। और कोच उसे न्यू रूटीन देते हैं और हाराली अब खाली वक्त में भी प्रैक्टिस कर रही थी। और गुनान उसे कॉल करता है मगर वो नहीं उठा पाती, तो गुनान को अब उसकी फिक्र होने लगी थी और हाराली उसे बिल्कुल टाइम नहीं देती थी और उसका कॉल भी नहीं उठाती थी, और अगर उठा लिया तो 2 मिनट बात करके चली जाती थी। और इधर हाराली का टेस्ट चल रहा था, जहाँ उसकी ओपोनेंट उसके हाथों को गंदे तरीके से मोड़ देती है। और अब हाराली पहुंचती है डॉक्टर के पास, जहां डॉक्टर उसके कोच को बताते हैं हाराली को रेस्ट की ज़रूरत है और अगर अभी उसने रेस्ट नहीं लिया और ऐसे ही बहुत हार्ड ट्रेनिंग करती रही तो 3 साल के बाद वो कभी जूडो नहीं खेल पाएगी। और ये सारी बातें जानकर हाराली रो रही थी और कोच उसे बता रहे थे उसके चोट के बारे में, लेकिन हाराली उन्हें चुप रहने को बोलती है बिकॉज उसने सब सुन लिया था। और अब हाराली उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहीं रहने दे कुछ और दिनों के लिए, बिकॉज वो प्रिपेयर होना चाहती है अपने फैमिली को सब कुछ बताने से पहले। और इधर गुनान और हाराली के दोस्त सब परेशान थे क्योंकि 3 दिन से हाराली कॉल नहीं उठा रही थी। एंड द नेक्स्ट डे गुनान का मैच था, जहां उसे हाराली बहुत याद आ रही थी और वो मैच शुरू होने से पहले हाराली को कॉल मिलाता है, लेकिन वो जानबूझकर कॉल इग्नोर कर देती है। और हाराली की टेंशन को सर में रख कर गुनान मैच स्टार्ट करता है, जिसमें वो हार जाता है। और अब गुनान का इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ वो बोलने लगता है, हाराली अगर तुम मुझे देख रही हो तो मुझसे जल्दी कॉन्टैक्ट करो, तुमने क्यों मुझसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और इधर हाराली गुनान का इंटरव्यू देखती है और तभी उसके पास वांग का मैसेज आता है, जो कि बोल रही थी यहाँ पे बड़ी मुसीबत आ गई है और गुनान बहुत परेशान है तुम्हें लेकर, जिस वजह से वो बहुत बीमार हो गया है, जल्दी वापस आ जाओ। और ये पढ़ हाराली तुरंत निकलती है गुनान से मिलने के लिए। और इधर गुनान बोल रहा था वांग को मैसेज करने से 1 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक हाराली नहीं आई। और तभी वहाँ हाराली उसके पास आती है और गुनान बीमार होने का प्रिटेंड करने लगता है, लेकिन हाराली जानती थी वो नाटक कर रहा है, इसलिए वो उसे प्रिटेंड करने से मना करती है। गुनान बोलता है,
मेरा दिमाग में ये आइडिया इसलिए आ गया बिकॉज तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। और तभी हारा ली उसे ब्रेकअप करने को बोलती है और वो ये रीज़न देती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। और अब हारा ली उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे टाइम कितना कीमती है, लेकिन ये नाटक करके तुमने मुझे वहाँ से बुला लिया, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। और ये सुन गूनान को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो साफ बोल देता है वो ब्रेकअप नहीं करने वाला है। और हारा ली रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब हारा ली को गूनान के साथ बिताए हुए सारे मेमोरी याद आ रहे थे, जिसे याद कर करके वो बहुत ही ज़्यादा रोए जा रही थी। और अब हारा ली अपना मुंह ठीक करके घर आती है, जहाँ वो झूठ बोलने लगती है कि वो बस कुछ दिनों के लिए आई है। और इधर गूनान रूही से पूछता है हारा ली ने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया। तो रूही बोलता है मुझे क्या पता, मैं हारा ली थोड़ी हूँ, क्या पता उसके अच्छे ग्रेड्स ना आए हों इसलिए। और अब गूनान कुछ प्लान करने लगता है और नेक्स्ट सीन में वो हारा ली के शॉप आ जाता है, जहाँ हारा ली उसे जाने को बोलती है, मगर उसका कहना था वो उसके लिए थोड़ी आया है। और अंकल उसे बताते हैं उनका दामाद यहाँ पार्ट टाइम वर्क करने वाला है। और अब दो लड़कियां गूनान से बात करने लगती है और अपने दोस्तों को भी गूनान से मिलवाने के लिए कॉल करके बुलाने लगती है, बिकॉज वो लड़की उसकी फ़ैन बन गई थी गूनान के इंटरव्यू के बाद। और ये सब देख हारा ली बहुत जेलस हो रही थी। और अब हारा ली वहाँ से कोई काम से जाने लगती है तो गूनान उसे रोक बोलता है मैं तुम्हें ही देखने आया था, एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तभी वहाँ एक लड़का आकर बोलता है तुम हारा ली के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो गूनान उससे पूछता है तुम हो कौन। और वो लड़का बताने ही वाला था कि हारा ली उसका हाथ पकड़ बोलती है तुम देख ही सकते हो हमारे बीच क्या है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me